सीताराम, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय छठी मैया। समस्त भारतवासियों और सभी सनातनियों को आस्था का महापर्व छठ पूजा की अनेक अनेक बधाई व अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है, छठी मैया से प्रार्थना है, भगवान राम से प्रार्थना है कि आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे। इसी कामना के साथ आगे वीडियो देते हैं। नमस्कार, आपके सामने मैं फिर से एक बार अपने ऑफिशियल चैनल अभिजीत झा में उपस्थित हूँ। आई एम अभिजीत झा इन फ्रंट ऑफ यू। और ये मेरे छोटे भाई के समान ये मोनू मुझे लगातार कुछ दिनों से डीएम कर रहा था। इसके मन में कुछ सवाल थे, तो इसने कहा कि भैया कुछ मुझे टाइम चाहिए, मुझे कुछ जानना है धर्म के बारे में। तो मैंने कहा कि ठीक है, इस पर एक वीडियो ही बना दिया जाएगा। यथासंभव कोशिश करूँगा कि जो आपका सवाल होगा उसका यथासंभव मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो सवाल कीजिए, पहला सवाल आपका क्या है? भैया, मेरे मन में एक सवाल है, बचपन से ही मेरे मन में एक सवाल आता है। बहुत पंडित से भी मैं इस सवाल का जानने का प्रयास किया, पर मुझे पता सही विश्लेषण इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली। भैया, आप जात के भी ब्राह्मण हैं और कॉलेज से भी टॉपर रह चुके हैं, और आप संस्कृत से भी एमए किए, इंग्लिश से भी एमए कर चुके हैं, तो धर्म के बारे में बहुत आपको मतलब कि जानकारी है। तो हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। बहुत तो ना सर्वज्ञानी तो नहीं। हाँ, बोलिए। हाँ, तो हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि भैया, ये छठ पर्व जो है हमारे बिहार का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, और ये मनाया क्यों जाता है, ये चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, छठ के विषय में लोगों के मन में भ्रांतियाँ भी बहुत हैं। तो उससे पहले कोई भी हम वीडियो शुरुआत करते हैं तो सीताराम और महादेव के नाम के साथ ही हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो एक रामायण में महर्षि तुलसीदास ने, आचार्य तुलसीदास ने लिखा था कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो तांडव के एक श्लोक के साथ उसके बाद मैं आपका विश्लेषण करता हूँ कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबितान भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद डमर भयं चकार चंड तांडवं तनो तुना शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मुद्धरी धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनु विनोदने तो वस्तुनि। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय छठी मैया। बात रहा छठ पूजा का, तो देखिए एक पुराण में जो उल्लेख है, तो पुराणों के अनुसार एक समय की बात है। एक राजा होता था प्रियव्रत राजा था, हर कुछ से संपन्न था। राजा था तो सब कुछ से संपन्न होगा ही, लेकिन वह निसंतान था। उनके पास संतान नहीं था, न पुत्र था न पुत्री थी। तो वो संतान के वियोग में जी रहा था। तो वो मतलब एक बार महर्षि कश्यप के पास में जाता है। महर्षि कश्यप को अपनी पीड़ा बताता है। तो महर्षि कश्यप को उन्हें अनुष्ठान करने के लिए कहते हैं। तो अनुष्ठान करने के लिए कहते हैं यज्ञ अनुष्ठान। तो यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, उसमें आहुति दी जाती है। आहुति देने के बाद प्रसाद स्वरूप जो खीर चढ़ाया जाता है, वो खीर जो है उनकी पत्नी मालिनी को खिलाया जाता है। और उस खीर के खाने के बाद जो है उस खीर को खाने के 9 महीने बाद उनकी गर्भ से एक पुत्र का प्राप्ति होता है। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि वो पुत्र जब जन्म लेता है तो वो मृत पाया गया। तो राजा ने सोचा पुत्र की तो प्राप्ति हुई, लेकिन वो मृत पाया गया। तो मैं जीकर क्या करूँगा जब मुझे संतान ही नहीं है। तो राजा ने सोचा कि जब वो अपने मृत पुत्र के, नवजात शिशु के लेकर शमशान की ओर जा रहा था, तो उनके मन में आया कि मैं भी आज अपना प्राण त्याग कर दूंगा यहाँ पे। तो उसी समय एक प्रसंग है कि माता ने दर्शन दिया, छठी माँ ने, और छठी माँ ने दर्शन दिया और कहा कि जो ये पुत्र वियोग में आप जो जी रहे हैं, आप उगते हुए सूर्य से पहले अस्ताचलागामी सूर्य को आप अर्घ्य समर्पित करें, और उसके बाद फिर आप अगले सुबह सूर्योदय, सबसे पहले सर्वप्रथम जब सूर्योदय हो तो अगले सुबह आप नदी में, पोखर में, जल में खड़े होकर आप उगते हुए भास्कर को सूर्य आप करें। जल में खड़े होकर आपको पुत्र की प्राप्ति होगी और ये पुत्र आपका जीवंत हो जाएगा। तो ये वरदान उनको मिला, और उनको जीवंत अवस्था में अगले दिन देखते हैं कि वो पुत्र जो है, जो मृत था, वो जीवित हो गया। तो उस समय से ये परंपरा चली आ रही है। एक प्रसंग रामायण काल से भी आता है कि जब राम जी अयोध्या लौटे थे, तो राम जी अयोध्या लौटने के बाद, वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है कि राम जी के अयोध्या लौटने के बाद राम जी ने सरयू तट पर डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया था। तो उस समय से जो है ये छठ चला आ रहा है। और सूर्यपुत्र कर्ण को कहा जाता था। तो छठ के मतलब कि पुराणों में 3 उल्लेख है, 2 उल्लेख मैंने वर्णन किया। उम्मीद है कि बहुत हद तक आपको समझ में आया होगा। और कोई प्रश्न हो तो
यह बिहार में ही छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? हाँ देखिए, ये चीज़ है कि बिहार में ही छठ पर्व मनाया जाता है, और या बिहार में मनाया जाता है या फिर बिहारी जहाँ रहते हैं तो बिहारी ही छठ क्यों मनाते हैं, जबकि हिंदुओं का त्यौहार है तो तमाम हिंदुओं को मनाना चाहिए। तो उसका एक उदाहरण है कि कर्ण अपने पिता सूर्य को मानते थे, सूर्य पुत्र कर्ण कहा जाता था। तो पुराणों में ये भी उल्लेख है, ये भगवत पुराण में है कि सूर्य पुत्र कर्ण ने सर्वप्रथम गंगा तट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया था। तो इस वजह से जो है, और जहां अर्घ्य अर्पित किया था गंगा तट पर खड़े होकर, वो आज का भागलपुर, उस वक्त का अंग देश कहा जाता था उनको, भागलपुर को। तो अंग देश में यानी आज के भागलपुर में वो उगते हुए भास्कर को उन्होंने अर्घ्य अर्पित किया, यानी अपने पिता को। तो उस समय से जो है छठ पूजा का जो है चलन शुरू हुआ, जो कि आज तक मनाया जाता है। तो भागलपुर चूंकि बिहार का एक हिस्सा है, तो बिहार के हिस्सा होने की वजह से बिहार में ये चलन तेजी से फैला। हालांकि इसके अलावे झारखंड में जाइएगा तो झारखंड में और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि उड़ीसा भी पहले बिहार का हिस्सा था, और उत्तर प्रदेश जो कि बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, वहाँ पर कुछ इलाकों में जो है छठ पर्व मनाया जाता है। बाकी बिहारी जहाँ रहते हैं, बिहार और जैसे झारखंड हो गया, यूपी हो गया बिहार, तो ये सब जगह से ज़्यादातर मान्यता जो है कि बिहार में ही छठ पर्व का होता है। जितने भी हमारे बिहार के जो बाहर अपने गरीब मजदूर है, जो भी है, जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं, तो कोई पर्व में वो अपने घर में आए या ना आए, पर छठ पर्व बिहार के लिए इतना मायने रखता है। और बहुत हद तक जो है जितने भी मजदूर हैं, जितने भी सब बाहर में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो छठ पर्व में आ जाते हैं, क्योंकि बिहार में ही बहुत ज़्यादा इस पूजा को माना जाता है, और बिहार के लिए इस पूजा सबसे बड़ा है, महापर्व कहा जाता है। जी भैया। और देखिए, इसमें एक प्रसंग ये भी है कि बहुत लोगों के मन में ये भी कौतूहल उठता है कि जो छठ पूजा में हम किसकी आराधना करते हैं, छठी माँ क्या देवी का कोई स्वरूप है, या हम भगवान भास्कर यानी कि भगवान सूर्य की पूजा उपासना करते हैं। ये भी मन में बहुत लोगों के संशय है, बहुत लोगों का ये भी प्रश्न है, तो इसको मैं क्लियर कर दूं। वास्तव में हम अर्घ्य जो अर्पित करते हैं वो भगवान भास्कर को ही करते हैं, डूबते हुए भगवान भास्कर को, जब वो अस्त होते हैं, और सूर्योदय के समय में, यानी सर्वप्रथम जब सूर्योदय अगले दिन होता है, अगले सुबह में, तो फिर जो है सूर्योदय के समय में हम अर्घ्य अर्पित करते हैं। लेकिन छठ पूजा जो है, छठ पूजा माँ जगदम्बा का छठा रूप के रूप में भगवान रामचंद्र, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, भगवान राम के द्वारा जो छठ पूजा मनाया गया था सरयू नदी के तट पर अर्घ्य अर्पित करके, वो माता के छठी रूप का पूजा किया जाता है। जैसे कि सर्वविदित है कि माता के 9 रूप है। इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा दुर्गा सप्तशती में, कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि अस्ति गुहेत्वं विप्र सर्वभूतोपकारकम देव्यास्तु कवचं पुण्यं तक्षणशे महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेतु चतुर्थकं पंचकं स्कंदमातेति कात्यायनीति षष्ठं सप्तम कालरात्रिति महागौरीति अष्टमं नवम सिद्धिरात्रि च नवदुर्गा प्रकृतिता उत्तान्यतानि नामाहि ब्रह्मणे महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे। तो हम जो है माँ कात्यायनी, जो कि माँ का छठा रूप है, हम उनकी उपासना करते हैं। लेकिन सूर्य को केंद्र मानकर, भगवान भास्कर को केंद्र मानकर, हम जल में खड़े होकर हम माँ छठी माँ का हम उपासना करके सूर्य को हम जल समर्पित करते हैं, अर्घ्य अर्पित करते हैं। यही छठ को लेकर है। बाकी जो अगर कोई चूँकि भ्रांतियाँ भी बहुत फैलाई जाती है, अफवाह भी बहुत फैलाई जाती है, तो उस पर नहीं जाना है, अपने पुराणों पर विश्वास करना है। और हम कोशिश करेंगे कि अपने जितने सनातनी भाई हैं उन तक सही मैसेज पहुँचे, लोगों के मन में इस तरह की भ्रांतियाँ न हो, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा जो है इस तरह का अफवाह फैलाया जाता है कि ये काल्पनिक है। तो जिन लोगों को लगता है कि छठ पूजा काल्पनिक है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरे सामने आए, डिबेट कर लें, मैं आपको प्रमाणित करूंगा प्रमाण के साथ में कि छठ पूजा ही नहीं, सनातनी परंपरा में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं वो पौराणिक और प्रमाणित है। और कोई प्रश्न? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा, आपने प्रश्न किया तो बहुत लोगों को कुछ उत्तर भी मिला होगा। यथासंभव मैंने कोशिश किया कि जो मेरे पास जानकारी थी हमने साझा किया। और आप तमाम दर्शकों को, जो आप देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारा ऑफिशियल चैनल अभिजीत झा। धन्यवाद। सीताराम। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय छठी मैया। एक बार बोल दिए, छठी मैया की जय। हर हर महादेव।